बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बड़े ही एक अफसोसनाक वाक़े की इतलाआत सामने आ रही हैं। कल जैसा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत जबकि भारत को बड़ा ही एक वाज़े और लाउड एंड क्लियर एक पैगाम भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर आज एक बड़े अफसोसनाक वाक़े की इतलाआत सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भी एक आईबीओ के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया है। इसके हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को लेकर जो मुज़ाकरात का डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक जानब जहां कल सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा संभाला था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं इन्होंने, और इसमें एक तकरीब भी मुनक्कद हुई, तो उसमें जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से बड़ा ही एक वाज़े पैगाम दिया गया था अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कि आप जो है वो देख लें, अगर आपने जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखना है या फिर ये जो टीटीपी है तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, इन मिलिटेंट्स के दरमियान या पाकिस्तान के दरमियान किसी एक को जो है वो आपको चुनना होगा। क्योंकि जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से मुख्तलिफ़ किस्म के पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर हमले होने या फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें कतन भी पाकिस्तान ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पर न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बल्कि अंदर घुसकर इस पर पाकिस्तान एक्शन लेगा। अब इसके बाद फिर ये सूरत हाल सामने आई तो उसके बाद फिर एक और जो हमला था इसके हवाले से तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। बेसिकली नाज़रीन कराम, इसके हवाले से द खुरासान डायरी ने सबसे पहले ये दावा किया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो ये मिलिटेंट्स थे इन्होंने घात लगाकर 2 हमले किए, जिसके नतीजे में ये तफसीलात जो सामने आई कि जो 6 के करीब करीबन पाकिस्तानी सोल्जर थे वो शहीद हुए, जबकि इसके अलावा 4 जो थे वो ज़ख्मी हुए। अब इसके हवाले से ये तफसीलात सामने आई कि मैसिव एम्बुश इन कुरम कुरम में जी ये मिलिटेंट जो थे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के घात लगाकर हमले किए, जिसमें ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन मार्टार्ड, यानी कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर जो थे इन पर हमले हुए और इनकी शहादतों की इतलाआत सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही 4 इंजर्ड आफ्टर अफगानिस्तान बेस्ड टीटीपी अटैक्स द एसएफ, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अफगानिस्तान कि ये हमायत याफ्ता जो टीटीपी के दहशतगर्द थे इन्होंने कुरम के इलाके में 2 हमले किए, जिसमें ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि तकरीबन 6 पाकिस्तानी फ़ौजी जो थे वो जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं, जबकि 4 ज़ख्मी हुए हैं। अब इसके साथ ही फर्दर जो डिटेल सामने आ रही हैं इसमें यह भी बताया जा रहा है कि टीटीपी के मिलिटेंट्स और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये जो झड़प हुई, इस झड़प के दौरान जहां पाकिस्तानी जो जवान थे वो शहीद हुए, तो इसमें एक टीटीपी मिलिटेंट्स का एक कमांडर जो था इसके भी मारे जाने की तस्दीक जो है वो सामने आ रही है। अब इसके साथ यहां ये सवालात खड़े होते हैं कि क्या अब भी पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सीज फायर जो कि जंग बंदी हुई थी दोनों जो ब्रादर इस्लामी ममालिक थे जैसे कि दोहा हो गया, इसके अलावा टर्की, इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो थे इन्होंने भी ये कोशिश की और एक दौर मुज़ाकरात का सऊदी शहर अल रियाज में भी हुआ, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहां पाकिस्तान को ये सीज फायर का नाम लेकर पाकिस्तान को बारहा आप कहें कि जकड़ने की ये कोशिश की जाती है, ऑन द अदर हैंड जितने भी अफगानिस्तान की इस वक्त की जो हुकूमत है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर कोई भी सीरियसनेस का मुजाहरा करती हुई नजर नहीं आ रही। और टीटीपी के मिलिटेंट्स हों या दीगर हत्ता के टीटीए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की अपनी जो फोर्सेज हैं वो भी शाना बशाना इन्हीं मिलिटेंट्स के साथ मिलकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला आवर होती हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है कि वो बारहा जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट की जाती हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ इनको नाकाम बनाती हैं, इसके अलावा बाज़ औकात ये चूंकि घात लगा के बैठे होते हैं ऐसे मिलिटेंट्स, तो ये हमला आवर होने में भी कामयाब हो जाते हैं। अब ये खबर जो सामने आ रही है जिसमें 6 के करीब जो फौजी जवान
जवान जिनकी शहादतों की इतला सामने आ रही हैं, और इसके साथ साथ 4 जो जवान बताए जा रहे हैं वो जख्मी हुए हैं। अब इसके हवाले से अगर सिक्योरिटी ज़राए की बात करूं तो उनके हवाले से कोई ऐसी जो तस्दीक है वो ताहाल सामने नहीं आई। ये खुरासान डायरी, इसके अलावा दीगर जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर 2 मुख्तलिफ कुरम के इलाके में हमले हुए हैं। अब इसके साथ नाज़रीन कराम एक और ऑपरेशन भी किया गया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आईबीओ के तहत, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें तकरीबन 10 का फिगर बताया जा रहा है, जिसमें 10 के करीब जो ये मिलिटेंट्स थे इनके पार करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। अब इसके हवाले से ज़राए ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑन 8 दिसंबर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन टारगेटेड फिरतुल ख्वारजी टेररिस्ट इन द मांटो वैली ऑफ सेंट्रल कुरम की एक बेसिकली ये वादी है जिसका नाम मानतो बताया जा रहा है। वहां पर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि तकरीबन 10+ जो टेररिस्ट थे इनको एलिमिनेट किया गया, यानी कि इनको उड़ाया गया है। इसके साथ ही ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि ऑपरेशन स्टिल ऑन गोइंग, यानी कि अभी भी कुरम का जो इलाका है वहां पर ये ऑपरेशन जारी है। और इसके हवाले से चूंकि फर्दर डिटेल नहीं सामने आ रही कि अभी क्या वहां पर सूरत हाल है और क्या इस वक्त सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। इससे कबल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था वो किया गया था महमद के जो खैबर पख्तूनख्वा का जिला महमद है वहां पर, उसमें भी मुख्तलिफ तादाद सामने आई। बाद में फिर इस पर प्रेस रिलीज भी सामने आई थी कि जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया था। अब यहां जिस तरह से जो हमारे जवानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बारहा इस तरह की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, मतलब इस चीज को समझिए कि इनकी कई एक जो जायद जो अटेम्प्ट्स हैं वो नाकाम बनाई गई हैं, क्योंकि बारहा ऐसी ये कोशिशें करते हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये हमला करते हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की लोकल पुलिस है इनकी चौकियों पर हमलावर होती हैं। इसके अलावा दीगर जो सीटीडी की या दीगर जो इदारे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सीटीडी ने बड़ी एक नाकाबिल यकीन कार्रवाइयाँ की थी जिसमें तकरीबन 12 के करीब जो रॉ के एजेंट्स थे इनको गिरफ्तार किया गया था और इनके पास से भारी तादाद में एक असलहा, इसके अलावा बारूदी मवाद जो था वो भी बरामद हुआ था। अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं कि अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनको बातों से समझ नहीं आएगी, अब एक्शन की जरूरत है। और अभी तक मेरी इतलाआत के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल के ऊपर एक एक्शन जो है वो शुरू भी हो चुका है। अब इसके साथ नाज़रीन कराम अफगानिस्तान का जो सूबा है वहां पर कल रात को जब ये वाकया हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस की हमारे ऊपर जो हमला था वो हुआ और उसके बाद सारी सूरत हाल ऑलरेडी आपके सामने रख चुका हूं। तो अब जी एक जराए ने यह दावा किया कि अफगानिस्तान का जो सूबा है वहां पर जी जो मुख्तलिफ किस्म के धमाके हैं इनकी इतलाआत सुनी गई हैं। अब इसके हवाले से एक जर्नलिस्ट है आमिर शरीफजादा, उन्होंने यह दावा किया है कि एन एक्सप्लोजन ऑकर्ड एट अ तालिबान आउटपोस्ट टारगेटिंग मैनी तालिबान मिलिटेंट्स अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज। अब इन्होंने जी ये दावा किया है कि अफगानिस्तान की जो लोकल सोर्सेज हैं इनके मुताबिक जो अफगान पोस्ट थी इसके ऊपर मजीद हमले हुए हैं और धमाकों की जो इतलाआत थी वो सामने आई हैं और ये कोट कर रहे हैं जो लोकल अफगानिस्तान के जराए हैं। साथ ही इसमें ये तफसीलात भी अहमद शरीफ ज़ादा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज आर नॉट येट कंफर्म, यानी कि वहां पर इन हमलों और इन धमाकों के बाद कैजुअलिटीज की तफसीलात सामने आई हैं। ताहम अभी तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक इस हवाले से ये कंफर्म नहीं किया जा चुका कि वहां पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं या क्या नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मजीद ये लिखते हैं बट सेवरल एम्बुलेंसेज हैव अराइव्ड फ्रॉम द इमरजेंसी हॉस्पिटल ऑफ पंजशेर वैली ऑन द साइड, यानी कि पंजशेर वैली जो है अफगानिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है एक दरा में ये वाकया पेश आने की तफसीलात अहमद शरीफ ज़ादा जो है वो प्रोवाइड करते हुए बता रहे हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो धमाके थे वो सुने गए हैं और कैजुअलिटीज़ की तफसीलात भी इस वाले से मुकम्मल जो फिगर है या कितना नुकसान हुआ है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन जो नुकसानात है इनकी इतलाआत ज़रूर आ रही हैं क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं है कि कितना नुकसान हुआ। जब तक कन्फर्म ना हो तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कितना नुकसान हुआ है या क्या जो सूरत हाल है वो वहां पर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो इंतहाई अलार्मिंग है और ये जो अभी धमाकों की ये तफसीलात सामने आई थी इसके हवाले से कोई अभी सच ऐसी कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि ये धमाके
जो है वो किसने किए या क्या सूरत हाल दर्रा जो डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है वहां पर हुई है, क्योंकि इसमें अब पाकिस्तान की जानब से कोई ऐसी कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी कार्रवाई की है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से ऑलरेडी हमारे जो डीजी ISPR है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने पिछले दिनों भी लाउड एंड क्लियर बताया था जो मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस आयद किए गए थे, जिसमें जो अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, इन्होंने भी बेबुनियाद और मन घड़त पुरानी जो जलजले वाली तस्वीरें थी वो उठाकर उसमें पाकिस्तान को बदनाम करने या पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए थे कि जी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो कार्रवाइयां हैं वो की हैं। उस पर भी DGSPR ने बिल्कुल वादे बताया था कि पाकिस्तान जब भी किसी मुल्क के खिलाफ भी या किसी अपने दुश्मन के खिलाफ, स्पेशली भारत के खिलाफ या इन केस अगर TTP के मिलिटेंट्स के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई करेगा तो बिल्कुल ठोक बजा के करेगा, हम छुप छुपा के, या मतलब यह है कि हम जब भी कोई कार्रवाई करेंगे तो हमें इस पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, पूरी दुनिया को वैसे ही पता चल जाना है कि ये कार्रवाई जो हुई है वो पाकिस्तान ने अब यहां पे कार्रवाई की है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।